चलो, सब लोग हो मीट में? हाँ, चलो। आज जो हम चीज़ देखने वाले हैं वो है सिंटैक्स फॉर राइटिंग मेथड्स। ठीक है, मेथड्स बोलो या फिर फंक्शन बोलो। ठीक है, तो आज हम जो चीज़ देखने वाले वो ये है। मैं इंटेलिजी आईडी भी खोल लेता हूँ ताकि अपना समय बचे। इंटेलिजी आईडी, चलो। एक नई फाइल बना लेते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि एरेज से अपन दूर रहे और फंक्शन में अलग से कोड चलते रहे। या फिर ऐसा कर लेता हूँ, इधर ही एक चीज़ बना लेते हैं, इसी में कंटिन्यू करेंगे अभी से सारे कोड। यहाँ पे एक बना लेता हूँ मैं, मेथड्स डॉट, क्या हो गया इसे, इससे एक फोल्डर बन जाएगा मेथड्स नाम का। बेसिकली उसे पैकेज बोलते हैं हम। और मेथड्स नाम के फोल्डर के अंदर example1 नाम की जावा क्लास फाइल बनेगी। ठीक है, एंटर। बन गया, कुछ सरप्राइजिंग नहीं है ना। वेल, कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले हम लिखते हैं मेन, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, है ना। मेन फंक्शन इज़ योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो सिंटैक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिटर्न टाइप। क्या लिखोगे? रिटर्न टाइप। देन उसके बाद आप लिखोगे फंक्शन का नेम। ठीक है, देन राउंड पैरेंथेसिस के अंदर आप दोगे पैरामीटर्स की लिस्ट। क्या दोगे? पैरामीटर्स की लिस्ट। देन ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आप डिफाइन करोगे फंक्शन की बॉडी। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रिटर्न टाइप। देन क्या लिखोगे? फंक्शन का नाम। देन राउंड पैरेंथेसिस के अंदर आप दोगे पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, कोई भी फंक्शन मिनिमम 0 और मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरामीटर्स कंटेन करता है। कितने भी दे सकते हो आप, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मैंने इसको इन्फिनिटी से नोटेशन दिया हुआ है, आप कुछ और दे सकते हो। ठीक है, बेसिकली कोई भी फंक्शन 0 से लेकर तो n नंबर ऑफ पैरामीटर्स ले सकता है। ठीक है, 0 से n। ठीक है, इतना समझा? ओके। अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है तो लास्ट में वो फंक्शन क्या रिटर्न करना चाहिए? इंटीजर वैल्यू। क्या रिटर्न करना चाहिए? इंटीजर वैल्यू। गॉट इट? सबको इतना समझा? ये रिटर्न टाइप को छोड़ दो, ये वाले ये अपन और अच्छे से समझेंगे। बट क्या तुम्हें इतना समझा कि ये सब लिखने के बाद आप यहाँ पे आपका कोड लिखोगे, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। तो फंक्शन का ब्लूप्रिंट कैसे लिखोगे आप? मेथड्स का ब्लूप्रिंट, सबसे पहले रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, राउंड पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट। और पैरामीटर लिस्ट 0 भी हो सकती है और n नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन का कोड। गॉट इट? इतना समझा? आगे बढ़ूँ? हाँ। चलो, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। रिटर्न टाइप, क्या बोला मैंने? रिटर्न टाइप। क्या हमने ये शब्द का मीनिंग समझा था? रिटर्न कीवर्ड का मीनिंग समझा था हमने। अगर ये कंडीशन, अगर ये कीवर्ड आता है तो सिंपली आप लूप के या फिर इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाते हो। कंप्लीटली याद है? कंप्लीटली बाहर आ जाते हो।
और अगर ब्रेक होता है और नेस्टेड लूप होते तो आप एक लूप के बाहर आ जाते हो, मतलब वाइल के अंदर अगर यहाँ पे ब्रेक है तो आप अगर इस लूप के अंदर हो, है ना, और अगर यहाँ पे कहीं ब्रेक कीवर्ड एनकाउंटर होता है तो आप कहाँ पे आओगे, आउटर लूप के पास, बराबर है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक की जगह रिटर्न लिखा हुआ होगा तो आप डायरेक्टली बाहर आओगे प्रोग्राम के, आई होप यू नो दिस, पूरे कंप्लीट कोड ब्लॉक के बाहर आ जाओगे, है ना। तो रिटर्न कीवर्ड का मीनिंग है किसी भी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो अब हम रिटर्न टाइप्स पढ़ेंगे। इतना समझा? सबको इतना समझा? आगे रिटर्न टाइप, किसी भी फंक्शन के कुछ रिटर्न टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? रिटर्न टाइप। फंक्शन क्या है? एक मशीन, मैथ्स के टर्म में, है ना। कुछ इनपुट देने पे फंक्शन कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा और उस प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के बाद फंक्शन कुछ आउटपुट रिटर्न करेगा, वो आउटपुट है वाई। अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर आउटपुट दिया और फंक्शन ने अगर मैंने इंटीजर इनपुट दिया, इंटीजर इनपुट, तो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है मुझे? इंटीजर आउटपुट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है? क्या ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है? गॉट इट? अगर इस फंक्शन ने इंटीजर इनपुट लिया और कुछ प्रोसेसिंग की और मुझे आउटपुट डबल में दिया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप डबल है, क्योंकि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? एक डबल वैल्यू। गॉट इट? समझा तुम्हें? हेलो? और अच्छे समझते। अगर मैंने इस फंक्शन के इनपुट मतलब कौन होते हैं गाइस? पैरामीटर्स। दीज आर ऑल इनपुट टू द फंक्शन, दीज आर ऑल इनपुट टू द फंक्शन, है ना। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा रिटर्न सम वैल्यू, वो क्या रहेगा? आउटपुट ऑफ द फंक्शन। ये चीज़ को और इस डायग्राम को दोनों को कनेक्ट कर लेना, ठीक है, अपने दिमाग में। चलो, अगर कोई फंक्शन, चलो आपको अभी इस चीज़ का बताना है, ठीक है। मैं एक टेबल बनाता हूँ, इनपुट, आउटपुट और रिटर्न टाइप का। आपको मुझे बताना है कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, ठीक है। मान के चलो मैंने इनपुट फंक्शन को प्रोवाइड किया इंटीजर और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? बोलो सब लोग। अगर फंक्शन का आउटपुट इंटीजर, गुड, ओके, सब लोग बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन को मैंने इनपुट दिया स्ट्रिंग, क्या दिया? स्ट्रिंग, और इसने आउटपुट भी रिटर्न किया मुझे स्ट्रिंग में, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। अगर मैंने फंक्शन को डबल दिया, डबल, और डबल वैल्यू एज ए इनपुट दी और इसने इंटीजर वैल्यू एज ए रिटर्न किया, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? डबल। नहीं, इंटीजर होगा ना। रिटर्न वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? हमेशा आउटपुट पे। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, एक बार अच्छे से बता रहा हूँ। मैंने एक डबल वैल्यू इनपुट प्रोवाइड किया फंक्शन को, फंक्शन ने कुछ प्रोसेसिंग की और रिटर्न किया मुझे आउटपुट किस में? इंटीजर के फॉर्म में। तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा इस फंक्शन का? इंटीजर हो जाएगा। जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा आउटपुट के फॉर्म में, उसका डेटा टाइप लिखना है आपको, तो इंटीजर हो जाएगा। हाँ या नहीं? अब समझा? अब समझा तुम्हें रिटर्न टाइप? सबको समझा? चलो फिर से आते हैं इनपुट, आउटपुट, रिटर्न टाइप पे।
रिटर्न टाइप पे। मान के चलो मैंने इनपुट दे दिया 12 और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 12.12, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट या डबल? अगर f लिखा होता तो फ्लोट होता, है ना। मैंने लिखा हुआ है 12.12, तो क्या इसका रिटर्न टाइप डबल हो जाएगा? रिटर्न टाइप किस पे डिपेंड करेगा गाइस? हमेशा आउटपुट पे। तो इसका क्या हो जाएगा, डबल रिटर्न टाइप। अगर मैंने फंक्शन को इनपुट दिया 13 और इसने रिटर्न किया ट्रू, रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? मैंने इस फंक्शन को इनपुट दिया फॉल्स और इसने रिटर्न किया मुझे प्रणय, रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? सबको समझा? शीतल, श्रावली, ऋतुजा? अगर कुछ नहीं समझा तो तुरंत बोलना। तो फंक्शंस के कुछ रिटर्न टाइप्स होते हैं, मैं वो चीज़ लिख के देता हूँ, ठीक है। रिटर्न टाइप्स, सबसे पहला होता है वॉइड। सबसे पहला होता है वॉइड, मतलब आपने कुछ इनपुट दिया और फंक्शन ने जो आउटपुट दिया वो कोई भी वैल्यू नहीं है, एम्प्टी, गॉट इट। तो वैसे रिटर्न टाइप को क्या बोलेंगे हम? वैसे रिटर्न टाइप को क्या बोलेंगे हम? वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉइड, गॉट इट। दूसरा कौन सा होता है? इंटीजर, फ्लोट, दीज आर ऑल रिटर्न टाइप्स। मतलब ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वो वैल्यू। अगर इंटीजर पास किया और इस फंक्शन ने इंटीजर रिटर्न किया तो इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। अगर इंटीजर दिया और इस फंक्शन ने फ्लोट दिया तो फ्लोट क्या रहेगा, रिटर्न टाइप, गॉट इट। वैसे ही कैरेक्टर हो सकता है, वैसे ही स्ट्रिंग हो सकता है ना, सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देन उसके बाद स्ट्रिंग हो सकता है, उसके बाद कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट भी तो रिटर्न कर सकता है ना गाइस। ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अ डेटा टाइप। क्लास है ना, अपन क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान के चलो मैंने इस फंक्शन को 3 पास कर दिया, इंटीजर वैल्यू 3 पास कर दिया, और इसने मुझे एक ऑब्जेक्ट पास किया पर्सन नाम का। क्या ये पॉसिबल है? तो कोई ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंस डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी एक हो सकता है रिटर्न टाइप। हाँ, हो सकता है। इतना समझा? तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है रिटर्न टाइप, एरे भी हो सकता है, एरे इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट, है ना। ये बहुत सारे हैं और दीज आर सम बेसिक। चलो कोड पे चलो डायरेक्टली। अभी तुम्हें समझ गया रिटर्न टाइप क्या है? ओके, कुछ चीज़ें कोड लिखने से पहले हम सारे फंक्शन कॉल्स करेंगे गाइस। पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, हम सारे फंक्शन कॉल करेंगे मेन फंक्शन से बुलाएंगे। मान के चलो मैंने एक फंक्शन लिखा वॉइड से हेलो। क्या ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा? नहीं, हमने देखा था ये फंक्शन रिटर्न्स नथिंग, है ना। वॉइड वाले जो फंक्शन है, क्या वॉइड इज अ रिटर्न टाइप? हाँ या ना? वॉइड इज अ रिटर्न टाइप, यस। क्या ये फंक्शन का नेम है? क्या ये पैरामीटर लिस्ट है? पैरामीटर लिस्ट मिनिमम 0 और मैक्सिमम n पैरामीटर कंटेन कर सकती है। हमने फिलहाल 0 दिए हुए है ना। और ये फंक्शन बस एक चीज़ करता है, system.out.println हेलो, ये चीज़ करता है, ठीक है। चलो एक मिनट। चलो तो मुझे बताओ गाइस, हम कॉल किसे कर रहे हैं? इस फंक्शन को कॉल करेंगे। देखो, फंक्शन को जब हम यूज़ करेंगे तब हम एक चीज़ यूज़ करेंगे, कॉल। जब मुझे इस फंक्शन को यूज़ करना रहेगा से हेलो को, तब मैं क्या बोलूँगा?
कॉल से हेलो मतलब बोलने का तरीका कि फंक्शन से हेलो को कॉल करो. गॉट इट? ओके. तो कौन सी मेथड कॉल होने वाली है? फंक्शंस मतलब ही मेथड, क्योंकि जावा में क्लासेस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. हमारा सारा कोड क्लास के फॉर्म में रहेगा, क्लास में रहेगा. तो क्लास में अगर कोई फंक्शंस होते तो उन्हें मेथड कहा जाता है, राइट? होप यू नो दिस, है ना? ओके. तो कौन सी मेथड कॉल होने वाली है गाइस? से हेलो. लेकिन इसे कॉल कौन करेगा? मेन फंक्शन कॉल करेगा. ये मेन फंक्शन, यहाँ पे हम सारा कोड लिखते हैं हम. तो इस मेथड को कॉल कौन करेगा? मेन फंक्शन. तो जो फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है उस फंक्शन को कहा जाता है कॉलर मेथड. और जो मेथड कॉल हो रही है उसे कहा जाता है कॉल्ड मेथड. गॉट इट? याद रहेगा सबको? एक्सप्लेन करूँ एक और बार? जल्दी बोलो. तन्मय, आहे का तू मीटमध्ये? हो तुला समजलं एवढं? हो शीतल, श्रावली, ऋतुजा, कोई डाउट? नहीं. चलो, पक्का ना? नहीं, अगर रहा तो पूछना प्लीज, ठीक है? मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. क्या ये नॉर्मल एंटिटी है? इट इज़ अ नॉर्मल फंक्शन. क्या तुम्हें यहाँ कहीं स्टैटिक कीवर्ड दिख रहा है? यहाँ कहीं स्टैटिक कीवर्ड दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. तो स्टैटिक वाला कभी इस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा क्या? वॉइड से हेलो को? नो. अगर इस फंक्शन को, अगर इस मेन फंक्शन को, स्टैटिक को, अगर इस मेन फंक्शन को एक्सेस करना है, इस से हेलो फंक्शन को, तो कंपल्सरीली ये फंक्शन स्टैटिक होना चाहिए, तभी जाके एक्सेस कर पाएगा. अदरवाइज ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना? तो अब अगर मैंने यहाँ पे अभी स्टैटिक लिखा तो ये फंक्शन एक्सेसिबल है यहाँ पे, तो मैं इसे ऐसे कॉल कर पाऊँगा. देखो मेथड्स को हम ऐसे कॉल करते हैं गाइस, ठीक है? इसे कहा जाता है मेथड कॉलिंग या फिर फंक्शन कॉल. क्या कहा जाता है? मेथड कॉल या फिर फंक्शन कॉल. ओके. सबसे पहले प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होता है? मेन फंक्शन से. ओके. तो इस मेथड को, इस फंक्शन को कॉल कौन करेगा? मेन. तो मेन को कहा जाता है कॉलर मेथड. गॉट इट? इस फंक्शन को कॉल कौन करेगा? मेन फंक्शन. और कौन सी मेथड कॉल हो रही है? ये. तो जो मेथड कॉल हो रही है उसे कहा जाता है कॉल्ड मेथड. ठीक है? याद रहेगा? बोलो, सबको इतना समझा? हाँ. ओके. हाँ. ये फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, तो ये कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, एम्प्टी, नथिंग. तो मुझे नथिंग को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल लगेगा क्या? नहीं. क्या जावा में वॉइड डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बना सकते हैं क्या हम? नो. नहीं ना? नहीं. तो आई होप इतना समझा तुम्हें. आओ मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से. चलो, क्या ये स्टैटिक फंक्शन है? हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज अ स्टैटिक फंक्शन. मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, वॉइड से हेलो, और ये फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है. दैट्स वाई मैंने वॉइड लिखा हुआ है. ओके. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं लिखता हूँ ओके. अब एक चीज़ याद रखना, अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है तो आप ये भी लिख सकते हो ऐसा, रिटर्न सेमीकोलन. इसका मीनिंग ये होता है कि आप रिटर्न कर रहे हो वॉइड, मतलब आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो. लेकिन ये अननेसेसरी है. वाई? अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो भी वॉइड रिटर्न होगा. गॉट इट? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा. ये चीज़ ऑप्शनल है वॉइड के केस में. किसके केस में ऑप्शनल है? अरे क्या हो गया है इसे? वॉइड के केस में बोल रहा है यूजिंग द फाइल सिस्टम. हाँ यार, ऑप्शनल है. ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा. अब गाइस देखो, मेन फंक्शन स्टैटिक फंक्शन है. स्टैटिक फंक्शन हमेशा कौन से एंटिटीज़ को एक्सेस कर पाएगा? जो स्टैटिक है.
देखो अगर मैं यहाँ पे से हेलो लिखता हूँ तो एरर आएगा। एरर क्या है? नॉन स्टैटिक मेथड से हेलो कैन नॉट बी, रेफरेंस लिखा हुआ है ना, मतलब एक्सेस्ड फ्रॉम द स्टैटिक कंटेक्स्ट। इसका मीनिंग ये है कि स्टैटिक मेन फंक्शन से हेलो, नॉर्मल से हेलो मेथड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो क्या करो, मेक इट स्टैटिक, अब एक्सेस कर पाएगा। गॉट इट? और ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड रिटर्न कर रहा है। वॉइड मीन्स नथिंग। तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लगेगा इसे स्टोर करने के लिए, है ना? तो पता नहीं क्यों इतना समय ले रहा है, पर देखो कोड रन हो गया। चलो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि क्या आप स्टैक, आपको स्टैक याद है? स्टैक मैं लिख देता हूँ। इट इज़ यूज टू कीप दी एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ फंक्शंस। आई होप ये चीज़ आपको याद होगा। स्टैक इज़ यूज टू कीप द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ फंक्शन, है ना? मैं एक स्टैक बनाता हूँ, ये बन गया मेरा डब्बा स्टैक। ठीक है, हमने मेन फंक्शन लिखा था। ठीक है, मैं थोड़ा एकदम शॉर्ट में लिखता हूँ। और मेन फंक्शन ने किसे कॉल किया? से हेलो को, है ना? और यहाँ कहीं हमने से हेलो लिखा हुआ था ऊपर में। ठीक है, ओके। सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है? बोलते जाना प्लीज। main, मेन। तो स्टैक में सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा? मेन। अब मेन फंक्शन में मैं जैसे ही आया, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? से हेलो। तो इसके क्या मेन फंक्शन अभी तक एग्जीक्यूट हुआ? नहीं, नहीं हुआ। मेन फंक्शन कंप्लीटली कब एग्जीक्यूट होगा? जब उसके सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मेन फंक्शन के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। से हेलो एग्जीक्यूट हुआ क्या अभी तक? नहीं। कॉल करो से हेलो को। हाँ, से हेलो को कॉल करोगे तो जो भी फंक्शन कॉल होगा उसका रिकॉर्ड कहाँ पे बनेगा? स्टैक में। तो अब से हेलो पे मान के चलो 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, ये 3 वन बाय वन एग्जीक्यूट हो गए। जैसे ही मैं इस से हेलो फंक्शन के बाहर आऊँगा, ये से हेलो वाला स्टैक फ्रेम हट जाएगा। हट गया। देन उसके बाद अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स होंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड मेन फंक्शन भी स्टैक के बाहर। वर्किंग समझा फंक्शन कैसे कॉल होते हैं? हेलो, वर्किंग समझा तुम्हें? आई गेस अपन ने स्टैक बहुत अच्छे से सीखा था, ड्राई रन वगैरह, तो तुम्हें याद रहना चाहिए ये चीज़। ठीक है, चलो आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। फंक्शन या फिर मेथड रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू, रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? रिटर्न टाइप, देन फंक्शन का नाम। मैंने लिखा गेट सम। ये जो तरीका है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसे कहते हैं कैमल केस, है ना? अब देखो मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट बढ़ा दी। अभी तक 0 लिखी थी, अभी 2 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है? 2। और हर पैरामीटर का डेटा टाइप मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। हर पैरामीटर का डेटा टाइप आपको मेंशन करना पड़ेगा। गॉट इट? चलो गाइस, हमेशा ना फंक्शन बनाते समय ऐसा एक डब्बा बना लेना। ठीक है, चलो। ये फंक्शन के इनपुट क्या है? पैरामीटर्स। इस फंक्शन को कौन सी 2 चीज़ें जा रही है? ए और बी। गॉट इट? और ये कौन से टाइप की है? इंटीजर। और ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? इन 2 नंबर का एडिशन, मतलब a प्लस बी। चलो, a प्लस बी एक इंटीजर वैल्यू रहेगी। सोचो थोड़ा, 3 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2 5 आएगा,
गॉट इट। और ये दोनों इंटीजर है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंटीजर इंटीजर लिखा हूँ। तो रिजल्ट भी इंटीजर में आएगा, हाँ या नहीं? दैट्स वाई मैंने रिटर्न टाइप क्या लिखा हुआ है, इंटीजर। तो अगर किसी फंक्शन का आउटपुट इंटीजर आता है तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। अगर किसी फंक्शन का आउटपुट वॉइड आता है तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, वॉइड। अगर किसी फंक्शन का आउटपुट स्ट्रिंग आता है तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। तो मैं सिंपली a प्लस बी का सम रिटर्न कर रहा हूँ, a प्लस बी का सम रिटर्न कर रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ रिटर्न a प्लस बी? चलो, आपको पता है प्रोग्रामिंग में भी बॉड मास फॉलो होता है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। मान के चलो यूज़र ने a की वैल्यू 2 दे दी, b की वैल्यू 3 दे दी, तो 2 + 3 ब्रैकेट में, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट। तो 5, देन ये 5 रिटर्न हो जाएगा। गॉट इट? ओके, इतना समझा सबको? कोण कोण आहे मीटमध्ये? प्रथमेश आहे का? प्रथमेश तुला कळलं? तन्मय, नयन भाई, शीतल, श्रावली, ऋतुजा? हाँ, तो अब ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना? तो मुझे इस इंटीजर वैल्यू को कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा रिजल्ट के फॉर्म में, है ना? आओ देखते हैं, मैं लिखता हूँ। ओके, क्या मुझे यहाँ पे अगर सबसे पहले लिखते हैं इंटीजर गेट सम, ये फंक्शन कितने पैरामीटर ले रहा है, 2, इंटीजर ए इंटीजर बी, और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है मुझे a प्लस बी का सम। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक वेरिएबल बना लिया इंट रिजल्ट और उसके अंदर स्टोर कर लिया a प्लस बी, एंड मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ रिजल्ट। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ये भी चलेगा। क्या मुझे इस मेथड को स्टैटिक बनाना पड़ेगा? क्योंकि इसे कॉल कौन करेगा, स्टैटिक मेथड, तो मुझे इसे स्टैटिक बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टैटिक भी लिख देता हूँ, ठीक है, स्टैटिक लिख दिया। एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट रिजल्ट नाम का, एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट रिजल्ट नाम का, जिसमें एडिशन स्टोर रहेगी 12 और 13 की, ठीक है, एंड मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ। मैं रिजल्ट को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया 25। चलो, इसका मैं छोटा सा एक ड्राई रन करके दिखा दो, तब तुम्हें और अच्छे से समझेगा। देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो फंक्शन, पहले फंक्शन इज ए नेम ब्लॉक, तो मैंने एक ब्लॉक बना लिया, ठीक है, समझने के लिए। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इंटीजर गेट सम। ये एक पैरामीटर लेता है इंटीजर ए और दूसरा पैरामीटर लेता है इंटीजर बी। कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, मान के चलो कुछ समथिंग, आई डोंट नो, और ये रिटर्न कर रहा है लास्ट में रिजल्ट को, ठीक है। और एक और फंक्शन है मेन फंक्शन, एक और फंक्शन है मेन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, है ना, जितना जितना काम का है वो लिखता हूँ। कुछ स्टेटमेंट्स है, हाँ कुछ स्टेटमेंट्स है। उसके बाद ये फंक्शन कॉल है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वाई, क्योंकि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू। इस इंटीजर वैल्यू को मुझे कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा, हाँ स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर करूँगा और ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट सम, 12 और 13 ये चीज़ मैंने पास कर दिया। और यहाँ पे और कुछ स्टेटमेंट्स है वो, ठीक है, और ये फंक्शन बॉडी ख़त्म। आओ इसे स्टैक के हेल्प से समझेंगे, ठीक है, इसे स्टैक के हेल्प से समझेंगे। चलो
देखो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? मेन। सब लोग हो मीट में? हाँ, ओके। मेन फंक्शन कॉल होने के बाद सीक्वेंशियली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जावा का कोड ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर इस वेरिएबल के लिए जगह बनेगी। ओ, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मैं ये वाले कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले कहाँ जाऊंगा? यहाँ पे। ठीक है। और ये जो 12 है, ये 12 किस में आ जाएगा? ए के अंदर। ये जो 13 है, ये किस पे आ जाएगा? बी के अंदर। पोजीशन के हिसाब से मैप होंगे। क्या? पोजीशन के हिसाब से मैप होंगी वैल्यूज। ठीक है, ओके। अब ये हो जाने के बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन दोनों का सम कैलकुलेट होके एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आएगा। ठीक है, और ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो कहाँ रिटर्न हो रही है? यहाँ पे। तो अब रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर रहेगा? 12 प्लस 13 का आंसर, है ना। अब क्या ये फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गया? हाँ, ये गेट सम वाला फंक्शन कॉल हो गया और ये एग्जीक्यूट हो गया और बाहर आ जाएगा, है ना। तो अब ये बाहर आ गया। ओके, बाहर आ गया। अब उसके बाद बचे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए मेन के? हाँ, हो गए। ये होगा, फिर ये होगा। क्या अब मेन फंक्शन भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है? हाँ, हो गया है। आ जाओ बाहर। समझा तुम्हें कैसे वर्किंग हो रहा है? वर्किंग समझ लो सर्वन्ना। अब एक नॉर्मल एक्सरसाइज, ठीक है, आपको सारे डेटा टाइप के लिए लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे इंटीजर के लिए, इंटीजर के लिए, और लिखोगे गेट इंट। क्या लिखोगे? गेट इंट। और सिंपली एक इंटीजर रिटर्न करोगे कोई भी। सेम गोज फॉर दूसरे डेटा टाइप। क्या लिखोगे? इंट। सबसे पहले लिखोगे स्टैटिक फ्लोट, गेट फ्लोट, ऐसा लिखोगे और कोई भी एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करोगे। कोई भी एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करोगे। रिटर्न कोई भी एक फ्लोट वैल्यू 12.12f लिखोगे, तब जाके वो फ्लोट वैल्यू होगी, है ना। ऐसा ही आप दूसरे डेटा टाइप के लिए करोगे। कौन सा है दूसरा? डबल। डबल के लिए लिखोगे गेट डबल, ऐसा लिखना। एक फंक्शन दे देना और रिटर्न कर देना डबल वैल्यू। अगर मैंने 12.12 लिखा तो वो डबल वैल्यू है, और आखिरी में f लिखा तो वो फ्लोट है। आई होप यू नो दिस। इसे लिटरल कहा जाता है। और आप लिखोगे कैरेक्टर रिटर्न करोगे, गेट कैर, ऐसा लिखोगे। फंक्शन के नेम्स अच्छे से देना है ना, और रिटर्न कर देना कोई भी कैरेक्टर। अपने नाम का पहला इनिशियल रिटर्न करना, और कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में होते हैं, तो वैसे चीज़ से रिटर्न करना। ठीक है, सिंगल कोट में। अब रिटर्न करना स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करोगे? स्ट्रिंग। तो गेट स्ट्रिंग लिख देना मेथड का नाम, एंड यहाँ पे तुम लिख देना तुम्हारा नाम। ठीक है, तुम्हारा नाम लिख देना, जैसे मैंने ये लिख दिया। रिटर्न कीवर्ड समझा तुम सबको? रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा? रिटर्न कीवर्ड सिंपली कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू फंक्शन के आउटपुट पे डिपेंड करेंगी। तो अगर फंक्शन रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, तो आप स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे? स्ट्रिंग। ऐसा एक फंक्शन लिखोगे और वहाँ पे रिटर्न करोगे ट्रू। ठीक है, चलो एक और। क्या कोई फंक्शन एरे रिटर्न कर सकता है? दिमाग लगाओ, क्या कोई फंक्शन एरे रिटर्न कर सकता है? एरे इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। तो हाँ, तो एक एरे बना लेना यहाँ पे, इंटीजर ए, ऐसे ही बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो क्या कोई फंक्शन एरे रिटर्न कर सकता है? हाँ, रिटर्न कर सकता है। ठीक है, स्टैटिक फिर से लिखो। और क्या बना सकते हैं हम? कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया।
क्या कोई फंक्शन शॉर्ट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है? हाँ। शॉर्ट की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके तो कितनी होती है शॉर्ट की रेंज? बाइट शॉर्ट 0 से नहीं, -36564 से लेके तो कुछ तो भी होती है, +365। छोड़ो, रिटर्न करते हैं 2222। क्या कोई फंक्शन बाइट वैल्यू रिटर्न कर सकता है? हाँ। बाइट की रेंज कितनी होती है? -127 से -128 से +127, है ना? तो रिटर्न कर दो कोई भी एक वैल्यू। मैं 32 रिटर्न कर रहा हूँ। क्या तुम ऐसे बना पाओगे बहुत सारे फंक्शंस? तुम्हें इनका रिटर्न टाइप समझा सबको गाइस? सर्वांना एवढं कळलं की काही रिपीट करू प्लीज? इतना समझा? जल्दी बोलो। तन्मय, प्रथमेश, ऋतुजा। बरं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है आज। और दूसरा चीज़ और करना है आपको। आई होप हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, आपको याद है? डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना, क्यूब वाला कोड लिखना, है ना? उन सारों को आपको कन्वर्ट करना है फंक्शंस में, ठीक है? हो जाएगा इतना। रेफर योर नोटबुक्स अगर नोट्स बना रहे हो तो। एंड जो भी हम एरे को प्रिंट कर रहे थे, फंक्शन बनाओ, ठीक है? चलेगा? हाँ। तो आपको ये वाला चीज़ करना है। और हाँ यार, आपको अभी एक और चीज़ बताने का रह गया है ना। क्या बाकी है अभी आपको बताना है? हमारा ये हो गया है ना, मेथड के रिटर्न टाइप्स हो गए। तो कल हम देखेंगे कि कैसे, मतलब किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट कैसे पास करे। और कल हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। क्या 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 देखेंगे? कल की बातें कर रहे हो। कल हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर और हाउ ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड, है ना? और अपन एक या दो प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे छोटे मोटे, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ बचता है क्या? जावा डजंट हैव ऑब्जेक्ट रिमेन सेम व्हेन फंक्शन इज पास्ड। कंटेंट ऑफ वेरिएबल इज कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, ठीक है। फिर ऐसा करते हैं, अभी ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। ओके, एक नई फाइल बना लेता हूँ। आपको यहाँ पे फंक्शन कॉल्स करने हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको हर एक फंक्शन को कॉल करके प्रिंट करना पड़ेगा। सिंस ये जो गेट इंटीजर है गाइस, सुनो, ये गेट इंटीजर एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया इंट रिजल्ट 1। और ये गेट इंटीजर कुछ रिटर्न करेगा। हाँ, रिटर्न करने दो इसे। और मैं अब इसे प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट 1 को। तो सेम गोज फॉर सारे फंक्शंस एक्सेप्ट वॉइड फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ठीक है? तो देखो 1 रिटर्न हो गया और 1 प्रिंट हो गया। ये चीज़ कर पाओगे? सबसे हो जाएगा? बोलो। नहीं होगा तो वैसे बोलो, जैसे बोलो वैसे, ठीक है? सर्वांकडून होऊन जाईल? हेलो, क्या हो गया आज? चलो टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? ध्यान दो।
चलो, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए बताओ, क्या आएगा, इस चीज का आउटपुट क्या आएगा, जल्दी, समय नहीं है ना, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। बाकी बताओ। x के अंदर क्या स्टोर है, 12, x इक्वल्स टू 12, हाँ यार x के अंदर 12 है, 12 इक्वल्स टू 12, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, द वैल्यू ऑफ x इज 12। सी, जब हमें किसी छोटे कोड के लिए इफ एल्स लिखना पड़ता है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे, इस चीज़ को आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो, और वो शॉर्ट में लिखने की टेक्निक होती है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ x की वैल्यू अगर 12 होती है, लेट मी एक्सप्लेन, x की वैल्यू अगर 12 होती है तो प्रिंट करो ये नहीं होगा, है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउट x की वैल्यू अगर 12 होती है तो प्रिंट करो यस इट इज 12, एल्स x की वैल्यू अगर 12 नहीं है, नो इट इज नॉट 12। देखो, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये रिप्लेस हो गया इफ से, मतलब ये जो इफ है ये रिप्लेस हो गया क्वेश्चन मार्क से। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट x इक्वल्स टू ट्रू होता है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन सा चीज़ एग्जीक्यूट होगा, जो कोलन के बाद है। समझा तुम्हें? क्या तुम टर्नरी ऑपरेटर से किसी नंबर को रिटर्न कर सकते हो? हाँ, रिटर्न कर सकते हो। देखो कैसे, मैंने बोला मैक्स, इंटीजर मैक्स, क्या 12 13 से बड़ा है, क्या 12 13 से बड़ा है, क्वेश्चन मार्क, अगर है तो रिटर्न करो 12, और अगर नहीं है तो रिटर्न करो 13। मैक्स के अंदर क्या स्टोर रहेगा गाइस, अभी 12 इज ग्रेटर देन 13, क्या ये कंडीशन फॉल्स है, जल्दी बोलो। हाँ, तो अगर ये चीज़ फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा क्या, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, नहीं, तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कोलन के बाद वाला, कोलन के बाद वाला। तो जब मैं मैक्स को प्रिंट करूंगा तो मैक्स के अंदर क्या स्टोर रहेगा, 13। आओ प्रिंट करके देख लेते हैं। आ गया 13, और ये देखो यस इट इज 12, यस इट इज 12। ठीक है, तो क्या तुम इससे एक फंक्शन लिख पाओगे, मैं एक फंक्शन लिख के दिखाता हूँ। ओके, सारे फंक्शन आप किसके अंदर लिखते हो, क्लास के अंदर, है ना, याद रखना, स्टैटिक इंट गेट मैक्सिमम नंबर, और ये फंक्शन 2 नंबर ले रहा है, कितने नंबर ले रहा है, 2, इंटीजर a और इंटीजर b। ठीक है, और अब इसे मैं लिखता हूँ इस कंडीशन में, रिटर्न अगर a बड़ा है b से, सुनो, अगर a बड़ा है b से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न करो a, अदरवाइज रिटर्न क्या करो, b। इससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, 2 नंबर में से जो बड़ा नंबर है वो, देखो system.out.println, मैं एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर रिजल्ट, ऑलरेडी बना हुआ है, बोलते नहीं बना हुआ है ना, ठीक है, गेट 9945। चलो इसे ड्राई रन से समझते हैं, कैसे लिखा था मैंने लिखा था इंटीजर रिजल्ट, शॉर्ट में लिखता हूँ गेट मैक्स 9945, वो फंक्शन लिखता हूँ अभी गेट मैक्स नाम का। मैंने लिखा था यहाँ पे इंटीजर a इंटीजर b, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा अगर a बड़ा है b से तो रिटर्न करो a, अदरवाइज रिटर्न करो b। चलो समझते हैं,
मैंने यूज़र ने ये वैल्यू डाली 99, ये पहला आर्ग्यूमेंट है, ये पहला पैरामीटर है इस पैरामीटर लिस्ट का, तो ये पहले वाले के साथ जुड़ जाएगा और ये दूसरे वाले के साथ। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, इन्हें क्या कहा जाता है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब ए की जगह क्या आ गया गाइस? 99। बी की जगह क्या आ गया गाइस? 45। 99 45। अब इसे ओरिजिनल न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 99 ग्रेटर देन 45। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करो ए जो कि 99 है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न करो 45। क्या रिटर्न होना चाहिए? चेक करो इस कंडीशन को, चेक करो इस कंडीशन को, क्या आना चाहिए इसका रिजल्ट? 99 इज ग्रेटर देन 45। हाँ ट्रू है, तो ट्रू है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? क्वेश्चन मार्क के बाद वाला। और अगर फॉल्स आता है तो कौन सा होगा? कोलन के बाद वाला। गॉट इट? टर्नरी ऑपरेटर समझा सबको? शीतल श्रावली समझा? तन्मय? हाँ। हाँ। और क्या बाकी है? ये हो गया है हाउ ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड। ये बताना अभी सही रहेगा क्या? इसके बाद तो फिर कुछ है नहीं फंक्शन में फिर। ठीक है, कर देते हैं फंक्शन, फिर आज ही हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, एग्जाम्पल 3। कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने ये चीज़ सीखा था, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस? ये चीज़ कभी पढ़ा था आपने? मैं इस चीज़ का आपको सिंपली मीनिंग समझाता हूँ। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क होता है? जब भी मैं बोलता हूँ कॉल बाय वैल्यू, तो वैल्यू क्या होती है? कॉपी। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो 99 है, ये 99 ए में कॉपी हो गया, ये 45 बी में कॉपी हो गया। क्या ये ओरिजिनल वैल्यू गई क्या? यहाँ पे मेमोरी लोकेशन गया क्या गाइस? मेमोरी लोकेशन गया क्या? नहीं। अगर मेमोरी लोकेशन जाता है तो ये ओरिजिनल वैल्यू जाती है, मेमोरी लोकेशन अगर जाता है तो ओरिजिनल वैल्यू जाती है। तो जब मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जाता है फंक्शन में तो उसे कहा जाता है कॉल बाय रेफरेंस। और अगर कोई वैल्यू कॉपी होके जा रही है तो उसे क्या कहा जाता है? कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, क्या जावा में ये दो चीज़ होते हैं? नहीं, जावा में ये चीज़ नहीं होता। जावा में सिंपली एक टर्म है, उसे कहा जाता है पैरामीटर पासिंग। क्या कहा जाता है? पैरामीटर पासिंग। और पैरामीटर पासिंग दो चीज़ों पे होती है। अगर गिवन पैरामीटर इंटीजर है तो हमेशा वैल्यू क्या होती है? कॉपी। और अगर गिवन पैरामीटर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या, तो वो कैसे जाता है? बाय रेफरेंस। तो अगर आप बाय रेफरेंस जाते हो तो आप इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर पाओगे। क्या कर पाओगे? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर पाओगे। लेकिन अगर कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप जा रहा है तो आप इस ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना समझा? हेलो, नहीं समझा तो पट से पूछना। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू कॉपी होती है और कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस कॉपी होता है। गॉट इट? याद रहेगा? शीतल श्रावली? हाँ। मैंने लिखा चेंज एक्स। ठीक है, ये फंक्शन एक वैल्यू, एक पैरामीटर लेता है इंटीजर एक्स। ठीक है,
इस इंटीजर x के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 12। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ये तो बहुत नॉर्मल प्रोग्रामिंग है, चिल्लर प्रोग्रामिंग। ओके, मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया चेंज x, और मैंने अब यहाँ पे लिख दिया 12। सॉरी, मुझे 12 नहीं, मैंने x लिखना चाहिए। तो ये जो x वेरिएबल का जो भी डेटा है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखता हूँ। मैं बोल रहा हूँ x के अंदर अब 12 नहीं, x के अंदर अब 13 है। x के अंदर अब 13 है। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? वॉइड। तो मैं यहाँ पे रिटर्न सेमीकोलन भी दे सकता हूँ, चलेगा, या फिर मत दो, वो भी चलेगा, ऑप्शनल है। ओके, अब देखो ये जो x है गाइस, सुनो, ये जो x है, ये x के अंदर क्या स्टोर था अभी तक? 12, और अब 12 की जगह क्या हो गए? 13। लेकिन मैंने देखो यहाँ पे एक चीज़ बोला था तुम्हें, मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर कोई पैरामीटर इंटीजर है तो उसकी क्या बनती है? हमेशा एक कॉपी। तो x की एक कॉपी बनेगी, और वो कॉपी किसे जाएगी? x को। क्या ओरिजिनल x गया? चेक करके देखते। अगर ओरिजिनल x गया होगा तो अब 12 की जगह क्या रहेगा यहाँ पे? 13। और अगर x की कॉपी गई होगी तो ये ओरिजिनल x कभी चेंज नहीं होगा, तो x की वैल्यू हरदम 12 रहेगी। चेक करते हैं, 2 बार 12 दिख गया तो समझ जाएंगे कि हाँ यार सही है, मतलब चेंज नहीं हुई है। क्या वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई, नहीं हुई ना। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमेशा किससे जाते हैं? कॉल बाय वैल्यू। इसमें क्या होता है? एक कॉपी बनती है। गॉट इट? ओरिजिनल वैल्यू या फिर ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन नहीं जाती, तो इसे मैं कहता हूँ कॉल बाय वैल्यू। ईच टाइम अ न्यू कॉपी इज पास्ड। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। क्या एरे इज अ ऑब्जेक्ट? प्लीज लेट मी नो, एरे इज अ ऑब्जेक्ट? जल्दी बोलो। हाँ। पेपर है एरे का, फाइन वाली टेस्ट है, कम मार्क्स मिले तो फाइन भरना पड़ेगा तुम्हें, है ना। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, स्टैटिक वॉइड चेंज एरे, और ये एक मुझे क्या पास करना है? एक इंटीजर एरे। तो इंटीजर एरे को कैसे लिखते हैं हम? इंट ए ब्रैकेट्स। अब मैं इस फंक्शन की बॉडी दे देता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इस एरे में सेकंड या फिर 0th लोकेशन पे जो भी एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाए इससे। अब देखते हैं क्या ये चीज़ होगा या नहीं। CHANG। ठीक है, ओके। 0th लोकेशन पे क्या स्टोर है गाइस? 12। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साउट A of 0 कोलन प्लस A of 0, और मैं उस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ चेंज एरे को, और मैं इसे पास कर दिया एरे। ये एरे पास हो गया इस फंक्शन को। हाँ, अगर तुम इसे पिछले एग्जाम्पल की तरह सोच रहे हो कि हर बार एक वैल्यू कॉपी होगी, ये एरे कंप्लीटली कॉपी होगा, नहीं। एरे इज ऑब्जेक्ट। क्या एरे ऑब्जेक्ट है? हाँ। तो एरे का क्या कॉपी होगा? रेफरेंस, मतलब मेमोरी का एड्रेस। सी, वैल्यू कॉपी होना इज अ होल डिफरेंट थिंग, और मेमोरी एड्रेस पे जाके चेंजेस करना फर्क है। तो अगर मैं मेमोरी एड्रेस पे जाके चेंजेस कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर रहा हूँ। हाँ, आओ इसे फिर से प्रिंट करके देखते हैं। Ctrl+C Ctrl+V। आओ, मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, पासिंग द ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन। आओ चेक करते हैं। A of 0 ही प्रिंट कर रहा हूँ मैं सिंपली। अगर तुम्हें, अच्छा इसे ये भी कर सकता हूँ ना मैं, इंटीजर ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। और मैंने फिर यहाँ पे इंटीजर लिखना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। सिंस इट इज़ अ रैपर क्लास, इतना कोई डरने की बात नहीं है। और अगर अभी हमें अगर एरे को कम्प्लीटली प्रिंट करना है तो हम ये वाली मेथड यूज़ कर सकते हैं ना, एरेज डॉट डीप टू स्ट्रिंग।
और अगर ये ए को पास कर दिया तो आई थिंक हो जाएगा। हाँ हो गया। इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज़ को कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो, जीरोथ लोकेशन पे क्या लग जाएगा? 99। देखते हैं क्या ये ओरिजिनल एरे में हो पाएगा, चेक करते हैं। जीरोथ लोकेशन मतलब पहला एलिमेंट, देखो पहले 12 था, फिर मैंने पहले एरे को प्रिंट किया, देन फंक्शन कॉल किया। अब फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पे आ गया ये फंक्शन कॉल। इसने बोला इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाए 9999 से। रिप्लेस होने के बाद मैंने एरे को फिर से प्रिंट किया। तो एरे हमेशा कैसे जाते हैं? बाय रेफरेंस पास होते हैं, ठीक है। तो तुम अगर कोई वेरिएबल के अंदर या फिर किसी एंटिटी के अंदर चेंजेस करने वाले हो तो जस्ट मेक इट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट आर पास्ड बाय रेफरेंस, ठीक है। इतना समझा? तो मैं इतना समझा सबको? हेलो, लेट मी नो कहाँ पे डाउट है, कहीं पे डाउट है तुम्हें, जल्दी बोलो। मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? बोलते नहीं हो यार तुम। तन्मय तुला कळलं का? हाँ कोई डाउट है? ऑब्जेक्ट कैसे जाते हैं? बाय रेफरेंस। बरं और वैल्यू कैसे जाती है? ऋतुजा, शीतल, श्रावली, हाँ चलो। क्या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट। हाँ चलो स्ट्रिंग के लिए भी करके दिखाता हूँ। स्ट्रिंग इज ऑब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूँ नेम, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू प्रणय, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ चेंज नेम नाम का, और ये फंक्शन ले रहा है एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट नेम। मैंने ये फंक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ है, दैट्स वाई मुझे एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ स्टैटिक। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन कॉल करेगा, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है फिलहाल अभी। और ये फंक्शन एक आर्गुमेंट लेता है, एक पैरामीटर लेता है स्ट्रिंग नेम। अब मैंने बोला नेम को कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, जावा इज नहीं, ये ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग नेम ये चीज़ कर दिया। अब देखो अब क्या होगा, प्रिंट करते हैं पहले नेम को। देखते हैं चेंज होता है क्या। सेम वेरिएबल है, चेक करते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये समझो, ये जो नेम वेरिएबल है ये कहाँ पे बन रहा है? लिटरल पूल के अंदर। आई होप यू नो दिस। अगर मुझे हीप का एड्रेस देना पड़ेगा तो इस ऑब्जेक्ट को हीप में बनाना पड़ेगा। जो भी ऑब्जेक्ट हीप में बनते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हीप में बनते हैं, आई होप अभी भी हो जाएगा। नहीं अभी भी नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? चलो आ गए यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आ गए। देखो ये कहाँ पे बनेगा, ये कहाँ पे बनेगा? ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। हमने एक चीज़ पढ़ा था, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। मतलब अगर इस नेम को अगर कोई वैल्यू एक बार असाइन हो गई तो क्या तुम उसे चेंज कर पाओगे? नो। कर पाओगे चेंज? नहीं। तो यहाँ पे अगर ऐसा तुम्हें कभी लिखा मिल गया तो क्या ये पॉसिबल है? देखो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। वाई? स्ट्रिंग इज़ अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई चेंजेस भी किए तो वो नए मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गए, सेम ऑब्जेक्ट पे स्टोर हो गए क्या? नहीं। क्या ये सेम ऑब्जेक्ट है? क्या ये सेम ऑब्जेक्ट है? क्या ये सेम ऑब्जेक्ट है? हाँ।
यहाँ पे मैंने उस सेम ऑब्जेक्ट को पास तो किया, लेकिन जो चेंजेस हुए वो किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। गॉट इट? ये चीज़ को याद रखना कि अगर कोई ऐसा कोड दिखाता है इंटरव्यू में और बोलेगा कि ये चेंज नेम फंक्शन इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? तो क्या प्रिंट होगा? जो इसे वैल्यू पहली बार इनिशियलाइज हुई थी। गॉट इट? वाई? स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। एक बार स्ट्रिंग को अगर कोई वैल्यू असाइन हो गई तो क्या वो चेंज होने वाली है ड्यूरिंग रन टाइम? नो। ठीक है, याद रहेगा।